सबसे पहला याद है मेरे आपके सामने व्यवस्था रखी है ग्राहक, कस्टमर, यानी हर व्यक्ति जो कस्टमर है उसको क्या फायदा होगा आज की मेरी जानकारी। जो नेटवर्क बिजनेस कर रहा है, डायरेक्ट सेलिंग का कोई कारोबार कर रहा है, उसको भी बहुत फायदा पहुंचेगा आज की मेरी जानकारी से। और यहाँ पे अगर मैं ये कहूँ तो गलत नहीं होगा कि जो चीज मैं बताने वाला हूँ उसके बाद वो दुनिया का सबसे बड़ा नेटवर्क बनाने में तो मदद मिलेगी। इस तरह जो मेरी जानकारी है उसके लिए बहुत काम करेगी। जो कोई स्पोर्ट फॉलो करना चाहते हैं, कोई फ्रेंचाइजी लेना चाहते हैं, कोई 5-10 लाख 20 लाख 50 लाख रुपए लगा के कोई कारोबार करना चाहते हैं, तो वो अभी तक मार्केट में बहुत सारी कंपनियों की अलग अलग कंपनी की फ्रेंचाइजी लेते हैं, जिसमें कोई कोई मल्टीनेशनल कंपनियों की, कोई ब्रांडेड की, कोई हार्डवेयर की, कोई कार का शोरूम, कुछ भी करना चाहते हैं, वो इन्वेस्टमेंट करके काम करते हैं। पर मैं जो तरीका बताऊंगा उस तरीके में सबसे ज्यादा सिक्योर, सबसे ज्यादा स्टेबल और सबसे ज्यादा अच्छी इनकम होगी, इसकी भी गारंटी होगी। लेकिन इसके बारे में बहुत एक स्लाइड में मैं दिखाऊंगा, ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन समझ में आ जाएगा आपको। उसके बाद बारी आती है इन्वेस्टर्स की। जो भी कोई अगर ऐसा इससे इन्वेस्ट करना चाहता है उनके लिए भी जानकारी आज की बड़ी अद्भुत होगी। हालांकि इस पे ज्यादा क्या इस पर हालांकि हमें चर्चा नहीं है, पर एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि अगर कोई भी पैसा इन्वेस्ट करना चाहता है तो इससे ज्यादा सिक्योर इन्वेस्टमेंट में एकदम बहुत सिक्योर, एकदम सुरक्षित पैसा उनके पास होगा, पहली बात। और दूसरी बात है ऐसे में जो रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट है वो बहुत कमाल का होगा, और कहीं ना कहीं उनका खुद का छोटा सा रोल होगा जिसकी वजह से वो अपने इनकम को बढ़ा पाए। तो यहाँ पे जो बैंक का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है उससे कई गुना ज्यादा वो अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे गेट कर पाएंगे। और पांचवा जो बेनिफिट होगा वो लोगों को, जो मैन्युफैक्चरर है, वो जो होलसेलर है या जो रिटेलर है, उनको भी यहाँ पे ये तरीका कुछ ऐसा होगा जिससे अभी तक पुराना तरीका काम करता था उस तरीका नया तरीका उनके सामने होगा, जिससे उनको उनके बिजनेस को कई गुना बड़ा करने में मदद मिलेगी। जानने की कोशिश करते हैं अब यहाँ पे, लेकिन जानने से पहले एक बात करना आना चाहता हूँ। अगर इस तस्वीर में से मैं अगर ग्राहक हटा दूं तो ये बाकी की सारी तस्वीर धूमिल हो जाएगी, कमजोर हो जाएगी, क्योंकि ग्राहकों के बिना दुनिया में किसी का कोई वजूद नहीं। इस दुनिया में जितने भी लोग बड़े बिजनेसमैन, बड़े उद्योगपति, बड़े टाइकून और सब कुछ जाने माने लोग हैं, सब सारे सब टिके हुए डिपेंडेंट है ग्राहकों। यानी कि अगर मैं यूं कहूँ बहुत सीधे शब्दों में, सरल भाषा में, तो ग्राहक से बड़ी कोई दुनिया के लिए पावर नहीं, जो चाहे टाटा बिरला अंबानी क्यों ना हो, अगर ग्राहक नहीं है तो वो कुछ भी नहीं है। तो ग्राहक सबसे इम्पोर्टेंट है। और आज मैं आपके बीच में जो बात करने वाला हूँ वो बात में ग्राहकों के लिए करने वाला हूँ। ग्राहक यानी आप और हम सब लोग कितने ताकतवर है, तो हमारी ताकत का हमें एहसास होना चाहिए। स्मार्ट वर्क का मतलब ये है कि हम कुछ काम ऐसा करें कि हमें कम काम करके ज्यादा परिणाम मिले। तो यहाँ पे जो मेरा तरीका है वो ये कि अगर कोई व्यक्ति कोई भी काम नहीं करता, हालांकि ये भी अपने आप में काम नहीं करता, मतलब कोई क्या करते हैं, मतलब कुछ नहीं करता, ये भी तो काम है, कुछ नहीं करते काम है, हम कुछ नहीं करते, कभी किसी को कुछ बोलना नहीं पड़े, कमांड देनी नहीं पड़े, ऑर्डर देना नहीं पड़े, काम देखना नहीं पड़े, कुछ करना ही नहीं पड़े, यानी आपके फोन से कभी सिंगल नंबर डायल नहीं करना पड़े, और उसके बाद भी आपका काम चलता रहे। काम का मतलब आपका इनकम का तरीका आपका जारी रहे, आपके पैसे आपके घर में इनकम आते रहे। सवाल लोग, अभी वो मैं आज आपके बीच में बात करूंगा, लेकिन यहाँ पे बात आती है सबसे पहले लोग इनकम से भी अधिक किस चीज का जरूरत है। ऐसी क्या बात है जो इनकम से ज्यादा पहली प्रायोरिटी मानी जाती है, वो है स्थायी इनकम। यानी इनकम नहीं, स्थायी इनकम ज्यादा जरूरी है। अगर वो 50,000 रुपए पर मंथ की अनस्टेबल इनकम है, अस्थायी है, एक बार आए दोबारा आने की कोई दूर दूर तक गारंटी नहीं हो, तो 50,000 से ज्यादा उसकी गारंटी है क्या वो ज्यादा अच्छी है जो 20,000 रुपए आए लेकिन परमानेंट आती रहे। क्योंकि ज्यादा जरूरी है स्थायी इनकम। स्थायी क्यों जरूरी है कि क्या क्या चीजें स्थायी है, स्थायी क्या क्या चीजें हैं। तो अगर मैं कहूंगा कि खर्चे के तो सारे
है, हमारा रोज का खान पान स्थायी है, हम उसको इग्नोर नहीं कर सकते, अवॉइड नहीं कर सकते, बच नहीं सकते। वो तो आपको अपनी जिंदगी चलानी है तो आपको रोज का खान पान चाहिए ही चाहिए। आपके घर में बिजली का बिल आता है, वो आता ही आता है, उसके बिना आपकी घर गृहस्थी नहीं चल सकती है, मतलब आपका लाइफ ही नहीं चलता, क्योंकि बिजली का बिल जमा करना ही पड़ेगा, देना ही पड़ेगा। मकान का किराया आपको देना ही पड़ेगा, आपका काम नहीं चलेगा। या तो मकान का किराया है, मकान आपकी कीमत का आपका खुद का है, तो आपको उसका जो भी पैसा है उसका कोई ना कोई आपको मुआवजा उसको या उसका इंटरेस्ट देना पड़ता है। बच्चों की पढ़ाई आप इग्नोर नहीं कर सकते, नहीं यार बच्चे ठीक है, पैसा होगा तो पढ़ाऊंगा, नहीं तो नहीं पढ़ाऊंगा। हमें ऐसा हो नहीं सकता कि जब होगा तब पढ़ाऊंगा, ऐसा हम कर नहीं सकते। हमें उसको पहली प्रायोरिटी पे करना ही पड़ता है। क्या निरंतर जीवन शैली में बहुत सारे काम होते हैं, जब हमें समाज बिगड़ना होता है तो समाज की बहुत सारी प्रक्रियाएं, बहुत सारी व्यवस्थाएं, बहुत सारा हमारा रोल होता है, जैसे आना जाना, काम, जिम्मेदारी, या इसको यूं भी कह लीजिए कोई इमरजेंसी सर्विसेज है, कभी अचानक किसी की तबीयत खराब होगी, दवा चाहिए, तो आप ये नहीं कह सकते कि सर अभी कोई बाद में जब मतलब इलाज करवा दूंगा, हम नहीं कर सकते। आपको कहीं जाना पड़ रहा है, आपका कोई काम है, कुछ तो करना पड़ता है, इमरजेंसी सर्विस। ये सब चीजें स्थायी है, इसलिए इनकम भी स्थायी होना जरूरी है, क्योंकि इन सारी सब चीजों में पैसा चाहिए, तब ये सारी चीजें काम, बिना पैसे की कोई भी चीज काम नहीं करेगी। इसलिए सबसे पहली आवश्यकता है कि स्थायी इनकम क्या है। एक अनपढ़ व्यक्ति या एक मतलब साधारण व्यक्ति, कोई गांव में रहने वाला या एक गरीब सा इंसान, सिंपल सा आदमी, आज के 10 साल पहले उसने ही जमीन, वो जमीन खरीदी उसने 10,000, आज के 10 साल पहले, 10 साल पूरे हो गए और आज वो जमीन लगभग 10 लाख रुपए। एक सवाल मुझे आपके सामने रख रहा हूँ, उसने 10,000 रुपए खरीदी और आज वो 10 लाख रुपए की हो गई। सवाल मेरा ये है कि क्या ये उसकी किस्मत का खेल है, क्या उसकी किस्मत में कुछ सितारे बुलंद है इसलिए ऐसा हुआ है। अक्सर हम लोग जो सुनते हैं, बात करते हैं, वो ये करते हैं यार इसकी किस्मत बड़ी तेज है, तो देखा गया है तो मैं छोटा सा प्लॉट खरीदा था, आज वो लाखों का हो गया, बस किस्मत का धनी है। हकीकत में ऐसा नहीं है। अगर वो किस्मत का धनी होता तो फिर उसकी किस्मत में पहले सब कुछ ही अच्छा चल रहा होना चाहिए। फिर केवल ये एक प्लॉट वाली बात क्यों हुई? प्लॉट आई तो 10 साल क्यों लग गए, आया तो 10 लाख का क्यों हुआ और बाकी चीजें क्यों नहीं हुई? अगर ऐसा ही था तो फिर गाँव में अनपढ़ क्यों रहा, ऐसा ही था तो गाँव में क्यों रहा? मतलब किस्मत का धनी का मतलब तो फिर सब कुछ सही हो जाना चाहिए। किस्मत का धनी नहीं है, लेकिन वो इस बात का धनी है कि उसने सही समय पे सही निर्णय लिया। जो लोग सही समय पे सही निर्णय कर लेते हैं, जो ये जान जाते हैं कि आगे चल के मेरा भविष्य यहाँ पे है, वो जो वर्तमान में फैसला करते हैं उनका भविष्य सुरक्षित। आज आपके सामने भी एक फैसला ही करने का वक्त है, जहाँ पे आपको सिर्फ एक डिसीजन वर्क करना है, आप एक डिसीजन करना है कि यस मैं ये करना चाहता हूँ, ताकि आपको आगे चलकर कभी कोई परेशानी ना आए। जो भविष्य को समझ लेते हैं, भविष्य को जान लेते हैं, उनका हमेशा 100% लोग क्या काम करते हैं? 100% लोग करते हैं खरीदारी, खरीदारी तो सब करते हैं, 100% हर व्यक्ति खरीदारी करता है। 100% लोगों में से 100% लोग किस काम में सफल हो जाते हैं? ऐसा कौन सा काम है जिसमें सारे के सारे लोग बिल्कुल कामयाब होते हैं, फेल होने की कोई चांसेस नहीं होते हैं? तो वो है खरीदारी। ऐसे कौन से प्रोडक्ट है जिनको खरीदना जिंदगी में ये सभी कामों में सबसे बड़ी प्राप्ति है? ऐसे उत्पाद जो हमारे घर में रोज काम आते हैं, सबसे पहली प्रायोरिटी हम लोग जब हमारे घर में रोज का किचन का आइटम, ग्रोसरी आइटम आता है, आटा, दाल, मसाले, ये सब चीजों के बिना हमारा काम नहीं चलता। हमारे को कपड़े चीज के बिना हमारा काम नहीं चलता। घर की साफ सफाई या खुद की देख रेख के लिए आपको साबुन, टूथपेस्ट, चाय पत्ती मसाला चाहिए, के बिना आपका काम नहीं चलता। ये वो दैनिक उपयोग की आवश्यकता भी चीजें है और यही वजह है कि इन आवश्यकताओं की चीजों को समझते हुए दुनिया के जितने भी बड़े बड़े बिजनेसमैन, बड़े बड़े रईस लोग हैं, उन्होंने इनका कारोबार बनाना, काम करना शुरू कर दिया। आपने जियो मार्ट को देख लीजिए, और चाहे अमेजन को देख लीजिए, चाहे वो वॉलमार्ट को देख लीजिए, आज वो बड़ी बड़ी कंपनियां आज वो रोजमर्रा की चीजों में काम कर रही है, क्योंकि यही वो चीजें जिसमें स्थायित्व है, इससे व्यापार टिका रहता है। और आज में अगर आपको इसी चीज का व्यापार आपके बीच में देने वाला हो तो आपके बिजनेस को भी स्थायित्व का
यहाँ पे आरसीएम का जो प्रोडक्ट कैटलॉग है, मैं उसको अभी ज्यादा समय लेते हुए वीडियो तो आपको दिखाने का छोटा सा काम कर लेता हूँ मैं भी। प्रोडक्ट सीरीज क्या आती है और आरसीएम के स्टोर कैसे हैं, ये बात आपको समझ में आ गई। अब यहाँ पे अगर आप इनकम कमाना चाहते हो, रॉयल्टी जैसे इनकम कमाना चाहते हैं, आप चाहते हो आपके घर में रेवेन्यू इनकम का साधन आपके तैयार हो जाए, तो उसको करने के लिए आपको एक छोटा सा काम करना है। वो करना है आपको हर महीने अपने घर के सामान की खरीदारी करनी है। बस आप पता है, केवल खरीदारी करने से भी पैसा लगता है। बिल्कुल आज इसी बात को थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं। केवल खरीदारी करने से हमारे वास्तव में हमारी इनकम आ सकती है। लेकिन खरीदारी करने के लिए कुछ नियम हमें बनाने पड़ेंगे। जिंदगी में कुछ नियम तो कुदरती बनाने पड़ते हैं, यानी कि कहते हैं व्यवस्था, या जो कहते हैं ऊपर वाले ने हमारे साथ जीवन शैली कुछ ऐसी बनाई है कि जिसके कुछ तो नियम हमें बनाने ही पड़ते हैं। और अगर हम लोग जो प्रकृति या कुदरत जो हमारे प्रकृति की जिंदगी होनी चाहिए, उनको अगर थोड़ा सा नियमित तरीके से पालन कर ले, तो ये बिजनेस हो जाएगा। इस बिजनेस का जो सिद्धांत बहुत सिंपल है, वो क्या ही जाते हैं। सबसे पहले आपको प्रोडक्ट्स खरीदने हैं किसी कंपनी के, आरसीएम के प्रोडक्ट खरीदने हैं, सिर्फ आपको आरसीएम के प्रोडक्ट खरीदने, आपको रॉयल्टी इनकम चाहिए। आपको खरीदारी करनी है 2500 बिजनेस वॉल्यूम से ज्यादा की, और इतने प्रोडक्ट्स होकर आपके घर में लगते हैं। आपके घर में तमाम चीजें जो भी आती है वो इससे कहीं ज्यादा किया, इतनी मिनिमम यानी नियम बना के लिए आपको रॉयल्टी लेने की। अगर आप 2500 से कम करोगे तो रॉयल्टी नहीं मिलेगी। रॉयल्टी लेने के लिए थोड़ा नियमों का पालन आपको करना है। 8 तारीख के पहले खरीदना है, ताकि आपको हर महीने की खरीदारी आपकी गणना में चलती रहे और आप रॉयल्टी के हकदार बने रहे। पहली बार की खरीदारियों को भले हम 8 तारीख की पूरे महीने में कभी करेंगे, चलिए पहली बार में आप खरीदारी पूरे महीने कभी करेंगे और उसके बाद आपकी खरीदारी हर महीने 8 तारीख को काम हो जाएगी। तो ये छोटा सा काम है, ये बिजनेस का मॉडल है। यानी अभी यहाँ पे देखा जाए तो मैं आपको पूरा बिजनेस बता चुका हूँ कि खरीदारी करोगे रॉयल्टी इनकम आएगी, और आप ये इतना सा काम कर कर सामान खरीदना है, 2500 बिजनेस वॉल्यूम से ज्यादा का खरीदना है, 8 तारीख के पहले खरीदना है, बस सिंपल हो गया काम, सब कुछ खत्म हो गया। और मुझे देखा जाए तो कुछ बताने की जरूरत नहीं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं। प्रोडक्ट्स आपको वो खरीदने की आपकी आवश्यकता है कि जो भी आपको चुनाव करके आपको जो चीज लगती है वो लेनी है। आपको कौन सी चाय पत्ती लगती है, आप कौन सा वाशिंग पाउडर यूज करते हो, कौन सा साबुन घर में लेते हो, छोटा पैकिंग बड़ा पैकिंग, कौन सा तेल यूज करते हो, आप सरसों का तेल यूज करते हो, नारियल का, आपको जो पसंद आता है, जो आपकी पॉकेट को सूट करता है, जो आपके मन को सूट करता है, आपको वो लेना है। कोई जबरदस्ती नहीं कि कुछ भी ले लो आप। क्या आपको बिल्कुल बिल्कुल 100% पूरी आजादी, आप अपने पसंद की जो चीजें बिल्कुल 100% आपके घर में लगती है वही खरीदेंगे। 1 रुपए का सामान आपको वो नहीं लेना है जो आपके घर में जाए और काम नहीं आए। सभी प्रोडक्ट्स में आपको 30 दिन की मनी बैक गारंटी। इस बात का प्रमाण है कि प्रोडक्ट की क्वालिटी और प्राइस ये बहुत बैलेंस होगी। अगर क्वालिटी सही नहीं होगी तो भी लोग वापस कर देंगे, प्राइस ज्यादा होगी तो भी लोग वापस। तो यहाँ पे कंपनी बिना सवाल के आपसे प्रोडक्ट्स वापस ले लेगी अगर आपको चीजें समझ में नहीं आएगी। और अगर आपको अगर 30 दिन मनी बैक गारंटी के साथ प्रोडक्ट्स मिलते हो, इसका मतलब ये प्रोडक्ट्स और प्राइस आपको बाकी सभी चीजों से बेहतर मनी मैं आपको गारंटी करता हूँ। और ये करते करते आपके घर में रोटी आने लग गया तो फिर तो कमाल हो सकता है। ये थोड़ा सा जानने की कोशिश करते खरीदारी कर लेते आपको किस तरह की इनकम आती है। सबसे पहले आप क्योंकि जब महीने की खरीदारी करते हो तो आपको डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस पे प्रोडक्ट मिलना शुरू हो जाता है। यानी अगर आपके घर में मान लीजिए 5000 रुपए का प्रोडक्ट आता है तो 5000 अगर उसकी एमआरपी होगी तो वो आपको 5000 नहीं देने पड़ेंगे, उसकी जगह आपको उसकी लगभग 15% के आसपास उनकी डीपी प्राइस होती है। हर एमआरपी से कम में डीपी प्राइस होती है, एसपी होती है, सेलिंग प्राइस होती है। आपको सेलिंग प्राइस पे प्रोडक्ट आपको यानी आपको फायदा पहले दिन से ही होना शुरू हो जाता है। 10 रुपए का साबुन आपको 10 मिनट और में मिलेगा,
जबकि मार्केट में बहुत सारी चीजों पे आपको कभी छूट नहीं मिलती, लेकिन यहाँ पे 100% तमाम चीजों का छूट मिलेगी। ये तो हुआ पहला पॉइंट। उसके बाद बारी आती है कि आपको पहला जो स्लैब है वो मिनिमम पहला ही स्लैब आपको 10% का मिलता है। फर्स्ट स्टेप यहाँ पे आप पहली खरीदारी करते आपको यहाँ पे 10% यानी अगर 2500 रुपये की खरीदारी करोगे तो आपको 250 रुपये तो कम से कम मिलेगा ही मिलेगा। नहीं आपको यहाँ पे पहले आपको डीपी और एमआरपी का डिफरेंस मिल गया, फिर आपको 250 रुपये का कमीशन मिल गया। और अगर आप यहाँ पे काम करने के बाद यहाँ पे आपका जो यहाँ पे एक एनरोलमेंट होता है उसके साथ साथ आपकी टीम जो बन जाती है बाई डिफॉल्ट बन जाती है, भले वो आपने बनाई हो नहीं बनाई। अगर ऐसा होता है तो उसकी वजह से आपका स्लैब इंक्रीज हो जाता है और बढ़ते बढ़ते 250 रुपये से बढ़ते बढ़ते 800 रुपये तक आपका इनकम चले जाता है। और अब लेकिन यहाँ पे मैं आपके बीच में अंदर तो 250-300 रुपये की बात कर रही हूँ, 800 रुपये की बात कर रही हूँ, चाहते हो आपके 250 नहीं, आपके घर में 2500 कैसा है, 25,000 कैसा है, 2.5 लाख कैसा है, 25 लाख कैसा है, 2.5 करोड़। मैं आज आपके बीच में बात करना चाहता हूँ उस बारे में। और यहाँ पे उसके लिए बारी आती है तो वो आती है एक रॉयल्टी की, जहाँ पे आपके पास एक अद्भुत, एक कमाल, एक फैंटास्टिक, एक जबरदस्त इनकम आपके घर में आना शुरू है। तो कैसे कैसे बनेगी आइए थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे आप खरीदारी करते हो तो आपने खरीदारी की और कुछ भी नहीं किया, वाजिब कीमत में बेहतर प्रोडक्ट खरीदारी की आपने और खरीदारी करते हुए आपको यहाँ पे इनकम आए, तो अगर आपको इनकम का वो पार्टनर बनने के लिए कम से कम 50,000 तक की टोटल आपकी जैसे हो जाएगी, यानी खरीदारी करते 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 50,000 रुपए जैसे पहुंचेंगे, आपको इस सिस्टम में 1% का पार्टनर बना दिया जाएगा, क्योंकि आप बन जाओगे रॉयल बिजनेस पार्टनर, यानी स्टोर के पार्टनर बन जाओगे और वो 1% की मालिकाना आपकी वहां पे बन जाएगी, यानी आप यहाँ पे खुद मालिक बनकर आपको इनकम आना शुरू हो जाएगी। अब आप लगातार खरीदारी करोगे तो आप यहाँ पे बेनिफिट लेते रहोगे, इसका मतलब आपको लगातार खरीदारी करते रहना, खरीदारी तो करते रहना है, खरीदारी तो आप करते हो। खरीदारी करने के लिए कोई यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करना पड़ रहा है। या कंपनी आपको कोई भी चीज ऐसी नहीं बता रही है, नहीं बताना चाहती है, नहीं बताएगी कि जो आपको फोर्सफुली कुछ करना पड़ रहा है, इतना नहीं इतना करना पड़ेगा, ये नहीं ये लेना पड़ेगा, इस प्राइस में नहीं, इस प्राइस देना पड़ेगा, आपको मिनिमम इतना काम करना पड़ेगा, आपको ब्लैक कुछ नहीं, नथिंग, बिल्कुल सिंपल। मैंने आपको एक चीज याद बस आपने इतना सा ध्यान रखना बाकायदा आप पहले से कर ही लो, तो एक्स्ट्रा काम तो आपको नहीं। अब आप खरीदारी करते रहोगे तो करते कर सकते हैं 50,000 की टोटल हो जाएगी, आपके पहले 50 के नहीं 1% के पार्टनर होंगे, आपके दूसरा 50,000 आपको हो जाएंगे, टोटल 1 लाख हो गया। आपको यहाँ पे अगले 1% का पार्टनर आपको बेनिफिट यहाँ पे मिल जाएगा। अब यानी ये करते करते आप ये 1% के 2, 2 के 3, 4, 5 या 100 तक या और से ज्यादा तक कैसे पहुंचोगे। जितनी ज्यादा खरीदारी होगी उतना ज्यादा आपका वो जो स्लैब है बढ़ता जाएगा। आप 2.5 की जगह 3,000 करोगे, 3.5 करोगे, 4 करोगे, 5 करोगे, 10 करोगे, 20 करोगे, 30 करोगे, 50 करोगे, 1 लाख करोगे, तो जल्दी जल्दी आपको स्लैब मिल जाएगा। क्योंकि आपका जो स्लैब है, अगर मैं कहता हूँ कोई व्यक्ति कहता है कि मैं तो हर महीने 50,000 की खरीदारी कर लेता हूँ, तो हर महीने वो 1% का पार्टनर मिल जाएगा, 12 महीने में 12% का पार्टनर मिल जाएगा, यानी वो बढ़ता जाएगा। आप जब लॉयल खरीदार बनते हो तो आपके घर में सारे सामान अगर आपको एक ही कंपनी यानी आरसीएम की लगाते रहते हैं और हर महीने आ रहे हैं, पसंद के आ रहे हैं, जो आप मनी बैक गारंटी के साथ में प्रोडक्ट खरीदते हो, तो इस प्रोडक्ट के ऊपर आपकी दीवानगी न हो ऐसा हो ही नहीं सकता। और क्योंकि प्रोडक्ट्स बहुत लाजवाब है, अपने वर्ल्ड के ग्रेटेस्ट ब्रांड का अवार्ड विनर यहाँ पे गिनीज बुक का अवार्ड मिला हुआ है। यहाँ पे कई सारी प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो मार्केट में और किसी कंपनी के पास नहीं मिलते, सिर्फ आरसीएम उसका एक्सक्लूसिव मार्केटिंग राइट्स रखता है। यहाँ पे आपके घर में जो चीजें आती है उसकी बिल्कुल वाव कोई आपके मुंह से निकलेगी, तो आप पसंद की चीजें खरीदते हो। अब तक हम 50 कंपनी के सामान खरीदते हैं, लेकिन आप अगर एक कंपनी खरीदते हो, एक कंपनी के प्रोडक्ट के प्रति आपकी आपका अनुभव, आपका एक्सपीरियंस, आपकी दीवानगी ज्यादा हो जाना लाजमी है। और उसके बारे में आप किसी और से बात नहीं करोगे, ऐसा हो नहीं सकता। अगर नहीं भी करोगे तो यहाँ पे आपको चिंता करने की जरूरत नहीं, आपकी लॉयल्टी तो पक्की। आपने खरीदारी करते हुए किसको किसको अभी तक अमीर बनाया है, आइए थोड़ा सा जानने की कोशिश करें। अभी तक जो हम खरीदारी कर रहे हैं, एक साल में एक आदमी की जरूरत एवरेज 12,000 रुपये मिलेगा, मतलब 12,000 का पर मंथ का खर्च आता ही आता है हर घर में लगभग एवरेज, यानी थोड़ा सा फैमिली के साइज के हिसाब से और थोड़ा सा अमीरी गरीबी यानी फाइनेंशियल के हिसाब से चीज होती है, कम हो सकती है, लेकिन कोई व्यक्ति के घर में 10,000
15,000 का होगा तो किसी में 15,000, 20,000 का पैसा, एक एवरेज दे लेता हूँ, एवरेज। अच्छा, अमीर लोगों के घरों में 50 लाख के प्रोडक्ट आते हैं, 20 लाख के भी आते हैं, करोड़ के भी आते हैं, मैं उसको बताऊँ नहीं करता। मैं बात करूँ एक इंडियन पॉपुलेशन की जनरल आदमी है, कम से कम 12,000 रुपए पर मंथ का प्रोडक्ट आदमी के घर में आता है, जिसमें कपड़े, मसाले, आपके खाने पीने के सामान, इलेक्ट्रॉनिक आइटम, फूड, सब्जी, आप जितनी भी चीजें सब बाजार से लाते हैं, कोई भी चीजें घर में नहीं बनती, ये हमें बाजार से ही लानी पड़ती। और ये 12,000 रुपए की खरीदारी करने से एक साल में हम लगभग 1.5-1.5 लाख के आसपास का पैसा बाजार में उनको दे देते हैं। वो दुकानदार, वो बढ़िया होलसेलर, वो सप्लायर, वो जो भी है, हम उनको दे देते हैं। और एक आदमी अपनी जिंदगी का जो 70 साल पूरा करता है, बचपन से लेके और जन्म से लेके मरण तक, एक एवरेज लाइफ 70 साल की है। 70 साल में यानी एक तरह से उस व्यक्ति ने उसकी जिंदगी का अगर मैं हिसाब किताब निकालू तो 70 साल इंटू 1,40,000 यानी मोटा मोटा 1 करोड़ रुपए, यानी एक आदमी 1 करोड़ रुपए, वो पता ही नहीं चला कि एक साधारण आदमी, एक गरीब आदमी, सिंपल आदमी, वो लगभग 1 करोड़ रुपए। और यहाँ पे इन्फ्लेशन रेट नहीं है, कोई कहता है कि पहले तो हम लोग 5,000 में भी घर चलाते थे, तो अभी 15,000 में घर चलेगा, 20 चलेगा, तो एवरेज निकाल के तो मोटा मोटा 1 करोड़ रुपए आदमी किसी और को देता है, 1 करोड़ रुपए किसी और को देता है। हकीकत में इस 1 करोड़ का हिसाब किताब निकालोगे तो आपके घर में जब भी सामान आया होगा तो पूरी जिंदगी में 70 सालों में आपके घर में सामान 35-40 लाख, 70 का कभी नहीं आया, यानी आपने 50-60 लाख रुपए ज्यादा दिए। एक आम आदमी कहता है यार मेरे पास पैसे नहीं है, मैं तो बड़ी मुश्किल से जिंदगी चला रहा हूँ, फिर भी उसने 50-60 लाख रुपए ज्यादा दे दिए। इसको दिए उस टीवी स्टार को, सेलिब्रिटी को, यूट्यूब चैनल, मीडिया, न्यूज पेपर, लोगों को पैसे नहीं है, वो इसलिए वो तो अमीर बन गए, लेकिन हम अमीर नहीं बन गए। यानी अब अगर हमारे 7 लाख रुपए अगर वो हमारे कोई अगर महीने की इनकम के हिसाब से मिलना शुरू हो जाए तो हमारी जिंदगी हमारी खुद की सुरक्षित हो जाए। आप ऐसा सोचिएगा आपने 7 लाख की एफडी करा दी और 7 लाख की एफडी करने से आपके घर में लाख रुपए पर मंथ की इनकम आती है, तो आपकी तो जिंदगी एकदम वाह माशाल्लाह कमाल हो जाए। लेकिन वो फैसला नहीं हो पाया, क्यों करें, काम करें, क्या करें, इतने पैसे कब इकट्ठा हो। या इसलिए हमने आपके लिए थोड़ा शानदार तरीका निकाल दिया कि आप ही की इनकम से आप ही बचत करके आप पैसा कमा सकते हो और आप अपनी इनकम से आप अपना जितना नहीं कहीं ज्यादा भी कमा सकते। ऐसा आ कहां से रहा है, इसको थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे, पैसे को ज्यादा समझने की जरूरत इसलिए नहीं पड़ेगी कि सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ज्यादा उलझने की जरूरत नहीं, वो मेरा डिपार्टमेंट है। देखो, अगर आप आरसीएम के लॉयल कस्टमर बनते हैं तो फिर कंपनी को ब्रांडिंग करने की जरूरत क्या है, जब सारा ही सामान एक कंपनी से कर देते तो इसके लिए विज्ञापन करें। तो जो टीवी मीडिया विज्ञापन में जो पैसा खर्च होता है वो सीधा आपके पास इनकम आती है, तो ये इनकम तो आपके पास आती है तो बहुत बड़ी हो सकती है। दूसरी बात, अभी आपके घर में दूर से देखोगे तो 50 कंपनी के प्रोडक्ट आपके बाथरूम में देखोगे तो अलग कंपनी का सामान आ रहा है, बेडरूम में अलग कंपनी का आ रहा है, आपके बेडशीट किसी और कंपनी की आ रही है, कपड़े, जूते, आपका आटा पता नहीं किस कंपनी का आता है, दाल पता नहीं किस कंपनी की आ रही है, पता नहीं कौन सी कंपनी का आ रहा है, पता नहीं अलग अलग कंपनी के प्रोडक्ट आते हैं। अगर मैं कहता हूँ सारी कंपनियों को आपने रवाना कर दिया और सिर्फ अगर आप एक कंपनी, छोटे मोटे सामान हो सकता है किसी और कंपनी के, एक कंपनी के प्रोडक्ट आ गए तो छोटी मोटी सारी कंपनी गायब हो गई, एक कंपनी बड़ी हो गई। जब एक कंपनी बड़ी हो गई तो फिर एक कंपनी आपको भी बड़ा कर सकती है, जब आप एक कंपनी का कारोबार बड़ा कर दो। यहाँ पे एक बात को समझते हैं, एलआईसी की पॉलिसी है जिसका नाम है जीवन उमंग। देखो, मैं एलआईसी का एजेंट नहीं हूँ और मैं एलआईसी की पॉलिसी बेचने के नहीं आया हूँ, लेकिन मैं आपको बात समझाने के लिए बात समझाने देता हूँ। ये अभी लाइव एक जीवन उमंग करके पॉलिसी चल रही है, इस समय चल रही है, ये एलआईसी की है। एलआईसी एक अच्छा ब्रांड है जिसको आप जानते हो, बहुत सोच समझ के बड़े जाने माने लोगों ने ये पॉलिसी बनाई होगी, बहुत सोच समझ के बनाई होगी, और ये पॉलिसी आजकल मार्केट में बड़े धड़ल्ले से खूब बिक रही है। इसकी खास बात क्या है, ये 15 साल अगर आप तो 16वें साल में आपको उतना पैसा मिलने लगेगा जितना आपने प्रीमियम पे किया। मान लीजिए आपने 1 लाख रुपए साल का प्रीमियम पे किया 15 साल तक, यानी आपने 15 लाख रुपए जमा करा दिए, तो 16वें साल से आपके पास हर साल 1 लाख रुपए आते रहेंगे। तो आपको लगता है चलो बुढ़ापा अच्छा रहेगा, एक बार भी 15 साल तक पैसे जमा करा दिए तो बुढ़ापे में आते रहेंगे, तो फिर तो जनरेट खत्म हो गया, फिर तो कोई नौकरी ये वो लगा कपड़ा सब खत्म हो गया, आपके पास इनकम आती नहीं, बढ़िया, और वो मरते दम तक आएगा। तो ये पॉलिसी का पार्ट। अब मेरे को तो पॉलिसी नहीं बेचनी, लेकिन इस बात को थोड़ा सा मैं यहाँ अपने ढंग से समझाता हूँ। यहाँ पे एलआईसी है और यहाँ पे ये आप दुकान है जहाँ से आप सामान खरीद रहे हो, बस सिंपल। अब फर्क देखते हैं क्या है। एलआईसी की पॉलिसी है इन्वेस्टमेंट नहीं, पैसा चाहिए तभी तो पॉलिसी करा सकते, पैसा ही नहीं पॉलिसी कहाँ से कराओगे। लेकिन यहाँ पे सामान खरीद रहे हो, यहाँ पे कोई इन्वेस्टमेंट नहीं, आपको घर का सामान खरीद रहे हो,
सिंपल, आसान, इजी। दूसरी बात, यहाँ पे बेनिफिट आपको 15 साल बाद मिलेगा। 15 साल तक तो अटर्नी नहीं मिलेगी आपको बेनिफिट के नाम पे, लेकिन यहाँ पे पहले मैंने से जैसे ही सामान खरीदा, इसी प्राइस प्रोडक्ट्स आ गया, 10% का कमीशन पहले महीने आ गया, और इसके अलावा आपका स्लैब बढ़ रहा, वो फायदा अलग हो गया, और आपका जैसे पार्टनर का रोल कंप्लीट होता आपका वो एक रॉयल्टी इनकम भी शुरू हो गई। वो पहले मैंने फिर 50,000 जैसे वहां शुरू हो गया, यानी कि आप और 50,000 रॉयल्टी पार्टनर नहीं भी बने तो आप डिस्काउंट पहले महीने से शुरू हो गया। बेनिफिट जितना इन्वेस्टमेंट करोगे उतना ही मिलेगा। आप लाख रुपए महीना लगाओगे तो लाख रुपए साल के लगाओगे तो 16 साल बाद लाख रुपए साल के आएंगे। यहाँ पे आप लिमिटेड हो, लेकिन यहाँ पे अनलिमिटेड हो। यहाँ पे ये लिमिट नहीं, ये आपका शेयर बढ़ता ही जाएगा, मतलब कभी रुकेगा ही नहीं, ये अनलिमिटेड आपका नाम करेगा। LIC की पॉलिसी को कुछ लोग ले सकते हैं, गिनती के लोग ले सकते हैं, 100 में से 2 ले सकते हैं, यहाँ में 100 में से 100 ले सकते हैं, कोई कर सकता है। जैसे नेता के लिए एक आम आदमी का बड़ा रोल होता है, उसी तरह से एक कंपनी के लिए ग्राहक का भी बहुत बड़ा रोल होता है। अगर मैं आपको ये कहूँ कि दुनिया की कोई भी कंपनी ग्राहक की वजह से चलती है, तो आपको आज सर आपको हमारे ताकत को समझना चाहिए। किसी भी काम को जितना ज्यादा बड़ा करेंगे हमारा काम बड़ा हो जाएगा। बड़ा कैसे होगा, आइए थोड़ा सा जान लेते हैं। सबसे पहले एक बात को हमें एक सवाल के रूप में, ताकि आपके दिमाग में चीज आएगी बड़ा कितना होता है। एक शहर में खरीदार कितने हो सकते हैं? तो अभी हम कोई भी काम करते हैं तो देखते हैं कितना बड़ा हो सकता है। जैसे मान ली मैं बात करता हूँ तो टाटा नगर में कितने लोग सामान करते हैं? लाखों लोग, हर आदमी खरीदता है। रांची में कितने लोग करता है? हर आदमी खरीदता है। कलकत्ता में कितने लोग करता है? एक ही करता है। दिल्ली में कितने करते हैं? सभी करते हैं। इसका मतलब हमारे ग्राहक सभी हो सकते हैं। मतलब जब सब खरीदते तो सब हो सकते हैं, यानी आप उस विजन से देखो इसके कितने बड़े होने की कितनी संभावना है, अटूट अपार। इसको छोटे नजरिए से, छोटे रूप में, छोटे तरीके से, छोटा एंगल सोचना इसके बिल्कुल नहीं। अब बात करते हैं कि अगर मान लीजिए मैं कहता हूँ कि अगर आज आरसी जो बिजनेस कंपनी आपके साथ काम करती है, अगर इस कंपनी के अगर इस पैरामीटर को हम अध्ययन करते हैं, आज 1 करोड़ से ज्यादा कस्टमर्स कंपनी के पास है जो अलग अलग आईडी में, और अगर सभी साथी क्योंकि आरसी में प्रोडक्ट रोज बता के काम के आटा दालें मसाले तो हर घर में लगती है, 5,000 रुपए पर मंथ का खरीदते रहते हैं, तो इसका मतलब सालाना कारोबार 7,000 करोड़ का कारोबार अभी कम नहीं है। आज लगभग 3,000 करोड़ का कारोबार सालाना कम है, 2.5 से 3,000 का। तो अगर 2.5-3,000 करोड़ का कारोबार कर रही तो कारोबार तो बहुत बड़ा है, लेकिन ये कितना बड़ा हो सकता था, बात इसको समझो। 60,000 करोड़ हो सकता था, यानी ये 3,000 की जगह 60,000 हो सकता था, यानी ये 20 गुना, 20 टाइम्स मोर, 20% नहीं, 20 टाइम्स 20 गुना हो सकता था। 20% का मतलब तो 3,000 करोड़ का 3,600 करोड़ का, तो 20 गुना हो सकता था। इसका मतलब है कि कंपनी के पास 15-20,000 करोड़ रुपए बहुत ज्यादा होते हैं बांटने के लिए। इसका मतलब अगर 1 करोड़ रुपए साल के भी बांटे जाए तो कंपनी तो 15,000 लोगों को करोड़पति सालाना बना सकती है। मतलब आप सोचिए कितना बड़ा हो सकता है। सारे खेल में करना क्या था, लाख बनना था, करना ही नहीं था। यानी हम सब लोगों को करना क्या था, ना कोई फैक्ट्री लगानी थी, ना दुकान खोलनी थी, ना ऑफिस खोलना था, ना स्टाफ रखना था, न कहीं जाना था, न कहीं आना था। हमने एक सिंपल सा फैसला करना था कि हमारे घर में सामान आ सकता है, बात खत्म। लेकिन ये पॉलिसी अभी तक क्योंकि नियमों में नहीं थी, इसलिए आजाद बच्ची की जैसे सबने काम किया, हमने यहाँ पे क्या किया, एक तरीका दे दिया, एक लॉयल कस्टमर पॉलिसी बना दी, तो ऐसा करेंगे उनको फायदा हो जाएगा, तो जो करेंगे उनको फायदा हो जाएगा। नेटवर्क बिजनेस में क्या चैलेंज होता है कि नेटवर्क बनता है इस तरह से कि एक आदमी और लोगों को स्पॉन्सर करता है, यानी ये स्पॉन्सरशिप चलती है, नेटवर्क आगे से आगे बढ़ता है, और ये आगे से आगे बढ़ता है। लेकिन होता है कि सपोज मान लीजिए मिस्टर सोनू क्योंकि नेटवर्क में सबसे नीचे डेप के व्यक्ति है और उनका नेटवर्क अगर काम नहीं कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो इनकम का मॉडल होता है वो ये होता है कि आपकी टीम में बहुत सारे लोग नीचे आ जाएंगे तो आपके पास इनकम आएगी। अब कहते सोनू कहते हैं बहुत सारे लोग नहीं आए फिर इनकम कैसे आएगी, तो कई बार होता है समय लगता है, बहुत सारी चीजें होती है तो इनकम नहीं आती, तो सोनू थोड़ा दिनों में निराश हो जाते हैं और काम करना बंद कर देते हैं, क्योंकि इस टाइप का उनका खर्चा हो रहा होता है, उनको पैसा देना पड़ रहा होता है। तो नॉर्मल नेटवर्क में बड़े चैलेंज होते हैं जिससे नेटवर्क काम नहीं करता। हाँ, आरसीएम में थोड़ा सा एक मॉडल अलग है जहाँ पे आरसीएम को रोजमर्रा की बहुत सी चीजें देता है, इससे आखिरी को भी छोड़ने की जरूरत नहीं पड़ती। फिर भी बाकी नेटवर्क में बहुत बड़ा चैलेंज होता है।
सोनू ने छोड़ दिया, मोनू ने भी छोड़ दिया, तो राम का काम गड़बड़ाई जाता है। फिर राम ने भी छोड़ दिया तो शैलेंद्र का गड़बड़ाई जाता है। यानी जब नेटवर्क नीचे जड़ों में मजबूत नहीं होता तो सभी लोगों को उसका इफेक्ट पड़ता है और नेटवर्क हिल जाता है। यहाँ पे इसकी बजाय अगर मैं बात करूँ, अगर सबसे आखिरी व्यक्ति को आप संतुष्ट कैसे करें, आखिर क्या किया जाए यहाँ पे? इसीलिए ये जो तरीका मैं आपको बता रहा हूँ कि सबसे आखिरी व्यक्ति को संतुष्ट कैसे कर रहे हैं, कि सबसे पहले प्रोडक्ट्स कैसे होने, हर आदमी के घर में वाकई काम आते। अगर वो प्रोडक्ट्स काम नहीं आते तो वो खरीदना बंद कर ही देगा। क्योंकि अगर आपने कहा भी आपको पैसा कमाना है तो खरीदते रहो, तो कोई और आदमी आपकी टीम में आएगा, तब आपके पास इनकम आ जाएगी। अगर ऐसा होगा तो आखिर काम करेगा, ये गारंटी नहीं है, इसकी संभावना बहुत कम हो जाती है। दूसरा, कोई भी प्रोडक्ट उसकी कीमत क्या होगी, वाजिब कीमत होगी तो खरीदता रहेगा, आखिरी व्यक्ति भी खरीदता रहेगा। तो उसकी अवेलेबिलिटी काम हो, कोई आदमी प्रोडक्ट खरीदने के लिए बहुत दूर दूर तो जाएगा नहीं, तो रोज के सामान है, रोज की चीजें खरीदारी तो रोज की जैसे होनी चाहिए। तो यहाँ पे और चौथा, दूसरे फायदे क्यों, दूसरे फायदे में जैसे मान लीजिए मैंने आपको बताया कि प्रोडक्ट्स में कोई ऐसी बात है जो वो आपको मतलब बेनिफिट देता है, आपको जैसे हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, या आपकी जरूरत है, या आपके लिए वो इनकम दे रहा है, कोई डिस्काउंट दे रहा है, ऑफर दे रहा है। यहाँ पे हमने जो बात की है ये उसकी इनकम का साधन है। अगर वो आखिरी व्यक्ति को भी अगर इनकम का साधन है, अगर वो आखिरी व्यक्ति को स्पॉन्सर नहीं भी करे तब भी एक दिन उसके पास रॉयल्टी इनकम आती है। 50 लोगों को स्पॉन्सर करते 50 लोग काम करेंगे कि नहीं करेंगे, इसलिए आपको लगातार काम करते रहना पड़ता था। लेकिन यहाँ पे 50 लोग अब लॉयल हो गए, लॉयल हो जाते हैं क्योंकि उनको सब रॉयल्टी इनकम एक दिन आने लगती है, तो आपकी इनकम बहुत बड़ी हो जाती है। ये अद्भुत तरीका, जो बहुत अद्भुत काम करने वाला है। नेटवर्क में अगर आपने मेहनत, तो अभी जो जितना हम काम करते हैं उसमें आपने मान लीजिए मेहनत तो कर ली 1 लाख रुपए जितनी, लेकिन हकीकत में आपके पास पैसा कम आ रहा होता है, क्योंकि लोग आते और चले जाते हैं, आते और चले जाते हैं। रोकने का कोई तरीका नहीं था। यहाँ पे लॉयल क्लब पॉलिसी जो है किसी भी कस्टमर को रोकने का काम कर रही है। इस तरीके में क्योंकि लोग आते हैं और जाते हैं, इसलिए इसमें से ऊपर जाने की सीढ़ियां तो बनी हुई है। ग्रोथ तो होती रहती है लेकिन डी ग्रोथ नहीं होती है, क्योंकि हमने यहाँ से पीछे से निकलने का रास्ता बंद कर दिया। कहते ना को इस रास्ते से जा रहे, इस रास्ते से जा रहे, हमने रास्ता बंद कर दिया है, तो दिक्कत नहीं रहेगी। ये कोई भी एक नॉर्मल नेटवर्क बिजनेस को ये कई गुना स्पीड दे देगा, 100 से 1000 गुना तक की स्पीड बना देगा, क्योंकि यहाँ पे लोग आ रहे हैं और जा नहीं रहे और सबको फायदा हो रहा है। स्टोर का नाम है रॉयल्टी स्टोर, जिसके हम लोग प्रॉफिट के पार्टनर बनेंगे। यानी कि जो भी साथी है वो स्टोर का प्रॉफिट का पार्टनर बनता जाएगा, यानी एक तरह से वो स्टोर का मालिक बनता जाएगा, और स्टोर में जो भी प्रॉफिट का एक शेयरिंग है, वो शेयरिंग उनकी इनकम का साधन बन जाएगा। ये वो एक्स्ट्रा इनकम का सोर्स हो गया। यहाँ पे एक तरह से मैं ये कहता हूँ कि अभी तक जो भी इनकम आ रही है या आती है, ये उसके अलावा उनके पास एक्स्ट्रा तरीका हो गया है। टेक्नोलॉजी किसी भी काम की गति को हजारों गुना तेज कर देती है। इस स्टोर के लिए ये टेक्नोलॉजी काम करने वाली है। स्टोर चलाने के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन होती है जिसका नाम है दुकान आपकी, और ये ऑनलाइन एप्लीकेशन बहुत कम इन्वेस्टमेंट में भी किसी को बड़ा स्टोर खोलने और बड़ा स्टोर चलाने में मदद करेगी। और जब कोई भी कम इन्वेस्टमेंट बड़ा स्टोर चलेगा, आप उसके अगर पार्टनर होंगे तो भी सिर्फ आता फायदा आपको उसका पूरा मिलेगा, क्योंकि स्टोर बहुत कम कीमत में चलेगा, लो कॉस्ट में चलेगा। टेक्नोलॉजी यहाँ पे आपकी मदद करेगी, यानी अब आप इसके मालिक बन गए, जहां से आपको रॉयल्टी आ रही है, और अगर आप प्रॉफिटेबल होगा तो आपके लिए फायदे की बात है। हम आपके स्टोर की सेल बढ़ाने के लिए, आप जिसके मालिक बन रहे हो, स्टोर बढ़ाने के लिए हमारी टारगेट पे लगातार पॉलिसी होती रहती है, जहाँ पे हम लोग लकी ड्रॉ निकालना या इस तरह का हम लगातार काम करते रहते हैं, जिसकी वजह से सेल्स इंक्रीज हो। तो अगर मैं सेल को डबल करा दूं तो आपका प्रॉफिट डबल हो जाएगा, ट्रिपल करा दूंगा तो ट्रिपल हो जाएगा, 4 गुना करा दूं तो 4 गुना हो जाएगा। यानी ये सारी जिम्मेदारी अपनी सिस्टम की है, जहाँ पे आपको सेल्स बढ़ाने पे हम लोग काम करते रहते हैं, क्योंकि फायदा आपको भी है तो मुझे भी है। ग्राहक को हर माह खरीदारी करनी होगी, जिसकी ऑनलाइन एप्लीकेशन होगी, यानी ग्राहक जो है जो भी 2500 बिजनेस वॉल्यूम की खरीदारी कर रहा है, उनके लिए भी एक ऑनलाइन एप्लीकेशन होगी, और ये ऑनलाइन एप्लीकेशन वो उसमें सिस्टम होगा जिसमें अगर और ग्राहकों को वो अगर बताना चाहे तो रेफर भी कर सकेंगे। एप्लीकेशन कोई भी व्यक्ति अपने नाम, अपने ब्रांड, अपने लोगों से शुरू कर सकता है, और खुद के नाम से, यानी वो एक एप्लीकेशन जो खुद के नाम से शुरू हो सकती है। देखो यहाँ पे देखने को बड़ा सिंपल सी बात दिख रही है, एप्लीकेशन आगे, लेकिन हकीकत में वो ऐसी एप्लीकेशन अगर कोई ग्राहक खुद अपने लिए बनवाना चाहेगा तो उसको लाखों रुपए खर्च करने पड़ेंगे, जो कि यहाँ पे केवल एक लॉयल कस्टमर्स के लिए फ्री ऑप्शन मिल रहा है। अगर ग्राहक चाहे तो इस एप्लीकेशन से अपना खुद का एक ऑनलाइन बिजनेस भी शुरू कर सकता है। यहाँ कोई मैंडेटरी नहीं है
बट कर सकता है। अब ऑनलाइन खुद का बिजनेस शुरू करना, इसका मतलब वो अपने कारोबार को बहुत बड़ा कर सकता है, उसका अपना खुद का कोई भी कारोबार हो सकता है। इसके एडवांस वर्जन पे वो बड़े से बड़ा बिजनेस कर सके। यानी ये जो एप्लीकेशन है जिसका बेसिक वर्जन तो मिलेगा सबको, लेकिन इसमें और एडवांस वर्जन पे कोई भी जाके आप जितना बड़ा काम करना चाहो उतना बड़ा कर पाओगे। ग्राहक अगर चाहेगा तो इस एप्लीकेशन पे अपने खुद के प्रोडक्ट्स भी यहाँ पे बेच सकता है। जैसे अगर कोई कहता है मेरी तो जूते की एजेंसी है, मेरे पास टायर ट्यूब का बिजनेस है, मेरा बैटरी का बिजनेस है, या मैं LIC का एजेंट हूँ, या वो कुछ भी है, तो वो इस तरह के कोई भी काम इस एप्लीकेशन के माध्यम से भी कर पाएगा। कोई भी दुकानदार या होलसेलर भी इस व्यवस्था से सीधा जुड़ के बहुत बड़ा बेनिफिट यहाँ पे ले सकता है। मैंने जैसा कि बताया था कि होलसेलर और डीलर के लिए भी एक पॉलिसी काम करेगी। अगर एक उदाहरण से हम समझते हैं कि एक दुकानदार अगर 32% के स्लैब पे है, जो लोग अभी RCM बिजनेस या नेटवर्क को जान रहे हैं उनको बात मेरी जल्दी से समझ में आएगी। और अगर वो दुकानदार बिना नेटवर्क बनाए अगर वो 1,15,000 बिजनेस उनका रिटेल करता है, तो उनको जो कमीशन मिलेगा वो 3% तो रॉयल्टी का कमीशन मिलेगा, जहाँ की मोटा मोटा वो 10-15 हजार रुपए के आसपास होता है, 10-10.5 रुपए ये मान के चलो कि ये इतना होता है। और अगर वो 1,15,000 का स्लैब खुद की खरीदते 32% का उसको बेनिफिट मिलता है, तो ये इतना बड़ा कमीशन उसका बन जाता है। उसके बाद वो एक RD ले सकता है, जो कि RD लेना, क्योंकि जब उसका सेल ही जाती है 50,000 से ज्यादा की सेल करना, कोई भी RD ले सकता है। तो इनकी RD तो होगी डिफॉल्ट, उसमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। ये अगर लेते हैं तो उसके लिए कोई और एक्स्ट्रा पैकेज कुछ नहीं चाहिए। तो उसका जो मोटा मोटा इनका जो कमीशन बनेगा 4,000 से ये कमीशन बन जाता है। अब बात आती है कि अगर वो दुकानदार है, अगर प्रोडक्ट बेचना चाहता है, तो क्या वो अपना ये जो कमीशन है यही कमीशन उसको मार्जिन के रूप में ग्राहकों को देना पड़ेगा? नहीं देना पड़ेगा, लगभग नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि अभी उनको जो प्रोडक्ट्स मिल रहा है वो DP और MRP का डिफरेंस भी यहाँ पे है। सामान बेचे 50,000 रुपए पर मंथ कमा सकता है अपने आप में। एक बहुत अद्भुत बात, बहुत अद्भुत बात है। ये कोई भी व्यापारी कर सकता है। अगर कोई व्यापारी नहीं है तो कोई दुकान खोल सकता है, ये दुकान खोल के भी कोई व्यापार को यहाँ पे अंजाम तक ले जा सकता है। कोई घर से भी बिजनेस कर सकता है, यानी ये सारे काम करते हुए आदमी क्योंकि कोई आदमी चाहे घर से करे, दुकान खोले, दुकान पे अलग से समझे उसको चलाए, यहाँ पे उनको एक ऑनलाइन एप्लीकेशन भी मिलेगी ताकि वो अपने काम को बड़ा कर पाएंगे, आसान तरीके से काम को कर पाएंगे। अब साथ में मिलता है उनका 2% का मंथली शेयर, 50,000 रुपए के टोटल पे उनको 1% मिलता है, या 1,15,000 करे तो 2% या 2% से ज्यादा का शेयर मिलता है। इससे वो धीरे धीरे उनका शेयर बढ़ता जा रहा है, तो उनके पास एक एक्स्ट्रा रॉयल्टी इनकम आ रही है, ताकि आने वाले कुछ थोड़े समय में अगर वो ये सारी दुकान बंद भी कर दे तो रॉयल्टी इनकम आती रहेगी। अब सारे खेल में अगर आप गौर से देखोगे तो अभी तक इन्होंने एक भी व्यक्ति को स्पॉन्सर किया नहीं। उन्होंने एक व्यक्ति को अपने पावर लेग में नेटवर्क डेवलप किया है, वीकर लेग में अपना नेटवर्क डेवलप, तो बिना किए भी एक व्यापारी यहाँ पे कर सकता है। यानी इसका मतलब ये व्यवस्था हिंदुस्तान के करोड़ों दुकानदारों के लिए भी अवेलेबल है। आप समझ सकते हो व्यापार का मॉडल कितना बड़ा हो सकता है। पूरे भारत में भी लगभग 145 लाख करोड़ का ट्रेड होता है, लेकिन उसमें से मैं मोटी मोटी बात करना चाहता हूँ, उसमें से लगभग 70 से 80 लाख करोड़ रुपए अभी चला जाता है बिचौलियों के पास। वो बिचौली जो या टीवी एडवर्टीजमेंट और फ्लिपकार्ट और सेलिब्रिटी ऐसे काम करते हैं, या वो होलसेलर डीलर डिस्ट्रीब्यूटर के रूप में काम करते हैं, या वो जो बिचौली है जो सामान को इधर से उधर पहुंचाने का काम करते हैं, सारा रोल यहाँ से हट जाता है। यानी एक तरह से देखा जाए तो इतना ज्यादा पैसा यहाँ पे मौजूद है, जो पैसा हिंदुस्तान के हर आदमी को अमीर बना सकता है। सिर्फ व्यवस्था में कुछ बदलाव की जरूरत है। ये वाकई हिंदुस्तान में आने वाले वक्त में ये कुछ बड़ा बदलाव करेगा, ये तस्वीर आपको समझ में आ सकती है। 3% का पार्टनर बनेगा तो थोड़ी खरीदारी 6,000 रुपए की करनी पड़ेगी, 4 पे 7,000 की, 5-8,000 पे 2,000 के 7%, क्योंकि ज्यादा इनकम कमाने वाला आदमी को ज्यादा खरीदारी भी करनी पड़ेगी। बट यहाँ पे 10,000 तो सोलून तक तो हमने नियम बनाया है, उससे ज्यादा की जरूरत नहीं। ऐसा क्यों किया गया है? क्योंकि स्टोर आज आपका है, आपके स्टोर पे जितनी ज्यादा बिक्री होगी उतना ज्यादा फायदा होगा, तो जो ज्यादा पैसा अर्न कर रहा है उसको ज्यादा सामान भी खरीदना चाहिए, क्योंकि चीजें घर में काम आती है। रॉयल बिजनेस पार्टनर में अपना शेयर बढ़ाने के कुछ तरीके और मिले, यहाँ पे जितना ज्यादा खरीदारी करेंगे उतना ज्यादा शेयर बढ़ जाएगा। जैसा मैंने बताया कि अगर कोई आदमी के घर में सामान
अगर 2,500 की जगह 3,000 का आ रहा है, 3,500 का आ रहा है, 4 का आ रहा है, 7 का आ रहा है, इतनी ज्यादा खरीदारी करेंगे वो उनका शेयर जल्दी जल्दी उनका बढ़ता जाएगा। दूसरा, अगर वो रिटेल कर रहे हैं तो फिर तो माशाल्लाह मजा ही आ जाए। अगर 5-10 हजार 30,000 50,000 की रिटेल कर रहे हैं तो फिर तो मतलब फिर तो उनका प्रॉफिट तो ज्यादा ही है, तो साथ साथ में उनको ये बेनिफिट भी यहाँ पे हो जाता है। वो प्रोडक्ट के ट्रेनर बनते हैं तो भी क्योंकि कंपनी का विस्तार है, अगर वो प्रोडक्ट की जानकारी पब्लिक के बीच शेयर करें, एक्सपर्ट ट्रेनर बनते हैं तो यहाँ पे उस वजह से भी उनको इनकम यहाँ पे ज्यादा मिलना शुरू हो जाएगी, यानी इसकी भी उनको अधिक परसेंटेज शेयर मिल जाएगा। तो 1% के पार्टनर बन रहे रॉयल पार्टनर तो भी यहाँ पे शेयर एक्स्ट्रा उनको मिलना शुरू हो जाएगा। अगर कोई व्यक्ति कहता है कि मैं नेटवर्क का बिल्ड नहीं कर रहा हूँ लेकिन मैं किसी को रेफर कर रहा हूँ और मेरे कहने से बहुत सारे लोग यहाँ पे कुछ आपके सामान को खरीद सकते हैं, तो जैसे उनके 100 रेफरेंसेस रहेंगे उनका 1% का शेयर बन जाएगा। अगर 200 लोग कोई मीटिंग में कॉल करता है, मीटिंग को बताता है तो अल्टीमेट बिजनेस बताने के लिए काम कर रहा है तो भी यहाँ पे उनको शेयर मिल जाएगा। अगर कोई व्यक्ति स्टोर रन कर रहा है और स्टोर चलाते चलाते अगर किसी स्टोर की सेल 25 लाख से ज्यादा की हो जाती है, जो कि होनी चाहिए, जो फिर मैं आपको बताने वाला भी हूँ कि कैसे होगी, अगर ऐसा कोई स्टोर रन कर रहा है तो उनको भी 1% का शेयर एक्स्ट्रा मिल जाएगा। इस तरह से ये शेयर बढ़ाने के तरीके हैं। अगर कोई इन्वेस्टर है, इन्वेस्टमेंट कर रहा है और जो भी 10 लाख से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट कर रहा है उनको भी शेयर एक्स्ट्रा मिल जाएगा। इस तरह से लोगों के पास ऑप्शन होते हैं आपको अधिक से अधिक शेयर यहाँ पे अर्न कर सकेंगे। और अगर कुछ नेटवर्क बिल्ड कर रहे हैं तो कमाल हो सकता है। नेटवर्क अभी तक सबसे तेज गति से काम करेगा, क्योंकि जितना ज्यादा फास्टेस्ट टारगेट अचीवर होंगे उनको यहाँ पे शेयर एक्स्ट्रा मिल जाएगा। एक हमने गोल्डन शेप की सीढ़ियां बना रखी है, सीढ़ियों को कोई जल्दी पार करेगा तभी यहाँ पे उनको एक्स्ट्रा शेयर मिल जाएगा। और अगर कोई व्यक्ति रॉयल कस्टमर यानी रॉयल के साथ साथ यहाँ पे रॉयल रॉयल का मतलब यह होगा जो 2 ज्वाइनिंग मंथली करा रहा है प्लस 2 लोगों को मीटिंग में ला रहा है, यानी मंथली ज्वाइनिंग करा रहा है मीटिंग में ला रहा है, वो क्या रॉयल कस्टमर, यानी कि वो सिर्फ ग्राहक तो ही है लेकिन अब वो ग्राहक होने के साथ साथ और लोगों को भी इस व्यवस्था में शामिल करता जा रहा है। तो ऐसा कोई व्यक्ति साल भर तक अगर इस काम को इस तरह से कर लेता है तो उनको एक्स्ट्रा परसेंट शेयर मिल जाएगा। कोई मार्केटिंग गुरु यानी किसी पर्टिकुलर एरिया का मार्केटिंग का एक्सपर्ट बनना चाहता है, वो एक्सपर्ट बन के काम करता है तो उसको एक्स्ट्रा शेयर मिल जाएगा। और वो कोई स्किल ट्रेनर बन के उसमें काम करना चाहता है, यानी वो ये ओवरऑल सभी लोग जो इस बिजनेस को बढ़ाने के लिए मदद कर रहे हैं उन सबका फायदा। नेटवर्क बिजनेस करें तो स्लैब जल्दी जल्दी आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे अगर किसी ने 2500 बिजनेस वाले खरीदारी खुद ने किया, नीचे किसी और की कराई तो खुद का स्लैब 5,000 हो जाता है, और नीचे किसी ने किसी की कराई है तो इनका 5 इनका 7.5 हो जाता है, नीचे किसी ने कराई तो इनका 5 इनका 7.5 इनका 10 हो जाता है। इस बहुत जल्दी जल्दी यहाँ पे बिजनेस शुरू हो जाएंगे। सपोर्ट के लिए हम पूरी मार्केटिंग पॉलिसी बना रहे हैं जहाँ पे बहुत जल्दी शुरुआत हो रही है, हमने हलचल शुरू कर दी है। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे पूरे भारत के डिस्ट्रिक्ट लेवल पर मार्केटिंग की टीम अपॉइंट करने वाले हैं, जो की शुरुआत हो रही है मेट्रो सिटी से। बहुत जल्दी आप सब लोगों की मदद के लिए पूरे भारत में सूरत, अहमदाबाद, इलाहाबाद, कलकत्ता, कटक, रांची, हैदराबाद, पुणे, मुंबई सब जगह काम करना शुरू और मार्केटिंग टीम काम करेगी। तो मार्केटिंग की जो मीडियम है हम क्या क्या चीजें यूज कर रहे हैं जिसकी शुरुआत करें हम लोग, बल्क एसएमएस भेजे जाएंगे जिससे लोगों को अवेयरनेस पैदा की जाए, बल्क मेल भेजी जाएगी, वॉइस कॉल जाएंगे, सोशल मीडिया पर मिलता रहेगा ताकि सोशल मीडिया कैंपेन फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन प्रचार प्रसार होगा। यूट्यूब चैनल इसका बन के तैयार हो रहा है या यूट्यूब चैनल पे इसके वीडियो आ जाएंगे जहाँ पे इस व्यवस्था को ज्यादा से ज्यादा जानने के लिए लोगों तक काम करेगा। साथ में इसकी वेबसाइट होगी दुकान आप डॉट कॉम के नाम से, जिससे और कई लोगों को इस वेबसाइट को प्रमोट कर यहाँ पे पूरी जानकारी उनको मिलेगी। अब यहाँ पे हमने कुछ मार्केटिंग कैंपेन के लिए मार्केटिंग मटेरियल तैयार कर दिया है। ये मार्केटिंग मटेरियल कुछ चीजें तैयार हो गई है और बाकी चीजें जो है वो कल तक मिल जाएगी। इसके सोशल मीडिया कैंपेन के लिए पोस्टर बनाना शुरू कर दिया है। जैसे यहाँ पे डाटा कभी देखा ना सुना, रॉयल्टी इनकम मिलेगी यहाँ पे कॉन्टेक्ट नंबर चला गया। अब क्योंकि यहाँ पे जब लोग आ रहे हैं कॉन्टेक्ट पूछना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, अवेयरनेस पैदा हुई, बहुत भारी भरकम बहुत बड़े स्तर पर कैंपेन, बहुत बड़े स्तर बहुत हैवी स्तर पर कैंपेन यहाँ पे चलने वाला है। इसी तरह से यहाँ पे कुछ और पोस्टर्स, 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 इसी तरह से यहाँ पे अब यहाँ पे वो जो मार्केटिंग कैंपेन है वो कस्टमर्स के लिए भी चलेगा, वो जो स्टोर खोलना चाहते हैं उनके लिए भी चलेगा, जो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उनके लिए भी चलेगा, जो होलसेलर रिटेलर शॉपकीपर उनके लिए भी चलेगा, और जो नेटवर्क बिजनेस करना चाहते हैं उनके लिए भी चलेगा। नहीं पूरा लगातार सबके लिए चलता रहेगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसके बारे में अवेयरनेस पैदा की जाए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाने पर काम किया जाए। सेगमेंट वाइज मार्केटिंग होगी जहाँ पे टीचर, डॉक्टर, कारपेंटर, अलग अलग सेगमेंट के लोगों को टारगेट बनाया जाएगा और उनको भी यहाँ पे बेनिफिट मिलेगा।
तो अलग अलग टारगेट्स को टारगेट बनाया जाएगा ताकि ज्यादा काम ज्यादा जल्दी जल्दी हम लोगों तक पहुंच पाए। इसके साथ साथ सेगमेंट वाइज सोसाइटी है, कोई कम्युनिटी है, कोई कॉर्पोरेट ऑफिस है, एनजीओ है, तो उनको टच किया जाएगा, उनको साथ पूरा बल्क में कैसे लोगों को शामिल किया जाए, इस पे काम होगा। इस मीटिंग में आने के लिए आपको रजिस्ट्रेशन जरूरी होता है, क्योंकि सिर्फ बुधवार सॉरी क्योंकि फ्राइडे और संडे को हम लोग रजिस्ट्रेशन प्रोसेस से बातचीत करते हैं, लेकिन अब हमने ये कर दिया कि इसके अलावा बाकी दिनों में भी हम मीटिंग कर रहे हैं जहाँ पे रजिस्ट्रेशन जरूरी है, केवल लिंक के माध्यम से हम लोग एंटर कर पाए, ताकि आप सब लोग हर दिन नए नए लोगों को यहाँ पे ला सके। तो लगभग लगभग हर दिन मीटिंग होगी, उसका मैसेज डाल देते हैं हम लोग, ताकि आपको पता चल जाता है। और अगर कभी किसी को अलग से कुछ मीटिंग की जरूरत है या करना है करवाना चाहता है, तो वो अलग से भी अपने सीनियर से बात करके और मीटिंग करवा सकता है। फिर चाहे वो सुबह का समय चाहे दिन का या चाहे शाम का, हम कोई भी काम को पेंडिंग और डिले नहीं करना चाहते, जल्दी से जल्दी हम काम को अंजाम देना चाहते हैं। अगर किसी को खरीदारी करने से अगर 1 लाख रुपए पर मंथ आने लगे तो आपको कैसा लगेगा? अगर आपके पास नहीं आता है तो आपको कैसा लगेगा? पता चला कि किसी और को तो आ रहा है, आपके पड़ोसी के पास लाख रुपए पर घर में सामान आ रहे हैं, आपके घर में नहीं आ रही है, सामान आपके घर में क्या आ रही है, उसके घर में किसी कंपनी के आ रहे हैं, आपके घर में 50 कंपनी के आ रहे हैं, उसके घर में 25-25 रुपए ज्यादा क्या आ रहे हैं, आपके घर में 25 रुपए ज्यादा क्या आ रहे हैं, उसके घर में सामान महीने में 8 तारीख के पहले आ जाता है, आपके सामान लगभग पहले हफ्ते आ ही जाता है। सब कुछ सेम है, किसी और को पैसा आया ना आपको नहीं आया, ऐसा क्यों? अगर आप चाहते हो तो वो पड़ोसी की जगह वो इनकम आपके पास आए, तो वो फैसला सिर्फ आपको करना है, और आप अपने जितने ज्यादा लोगों को बताना चाहोगे आपको फायदा मिलता जाएगा। एक ऐसी अद्भुत दुकान पूरी धरती पे उठा के ढूंढो, दुकान ही किसी भी व्यक्ति को या किसी भी ग्राहक को इनकम देती है। दुकानें नॉर्मली डिस्काउंट देती है, ऑफर देती है, चॉइस देती है, क्रेडिट भी देती है, प्रॉफिट या मालिक नहीं बनाती। लेकिन ये एक ऐसी दुकान जो किसी को मालिक बनाती है, पता चले कि दुकान के मालिक अगर आप बन जाए तो फिर कमाल ही हो जाए। फिर ऐसी दुकान पर लेने की कोई ताकत रोके नहीं। वर्तमान में कोई भी स्टोरेज व्यवस्था से सीधा जुड़ सकता है। आइए थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं एक स्टोर को मैं क्या टारगेट लेके काम कर रहा हूँ, कम से कम एक छोटा सा टारगेट है, क्या लेके मैं काम कर रहा हूँ, एक टारगेट बना के एक स्टोर कैसा होना चाहिए। तो पूरे भारत में जहाँ पे हम लोग 7-8 हजार स्टोर की संभावना रखते हैं, एक एक स्टोर कितना बड़ा हो सकता है? एक कोई भी स्टोर में मान लीजिए लॉयल कस्टमर है, 100 पार्टनर बनते हैं, एक स्टोर 100 लॉयल कस्टमर होंगे। जैसे जैसे होंगे किसी स्टोर के 100 पार्टनर, एक न एक दिन तो 100 लोग होंगे, तो 100 पार्टनर होंगे एक स्टोर। उसके बाद जो स्टोर के पार्टनर अभी है नहीं लेकिन बनने वाले हैं, तो वो किसी और स्टोर के बनेंगे, लेकिन जब तक जो खरीदारी होगी, जो 50,000 तक पहुंचे जो खरीदारी हो रही है, तो खरीदारी ताकि उसी स्टोर में होती है। हम लोग यहाँ पे प्लान ये लेके चलते हैं कि 200 से 500 कस्टमर तब तक हम वो किसी लॉयल पार्टनर नहीं बन जाते, तब तक उनको हम उस स्टोर के साथ लिंक रखें, ताकि वो स्टोर की बिक्री बराबर बनी रहे। जिस दिन इनमें से जिसका 50,000 हो जाएगा, तब वो किसी और स्टोर का पार्टनर बनता जाएगा। लेकिन तब तक ये जो लोग हैं 200, 300, 400, 500 तक, यानी हम जो सॉफ्टवेयर के थ्रू जो काम कर रहे हैं उसमें 200 से 500 हम कस्टमर को स्टोर के साथ लिंक करेंगे। अब यहाँ पे अगर मैं एवरेज खरीदारी की बात करता हूँ तो ये बनेगी एवरेज 5,000 बिजनेस। एवरेज 5,000 कैसे बनेगी? जब बात तो 2,500 की है, 2,500 की है, लेकिन यहाँ पे टाइम टू टाइम आपको ज्यादा खरीदारी करने के ऑफर्स मिलते हैं। यहाँ पे कभी कोई ना कोई आपको गिफ्ट आइटम मिलता है, कभी कोई डिस्काउंट, कभी ऑफर, कभी खरीदारी पे स्केलिंग पे बेनिफिट। मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से लोग 5,000, 10,000, 15,000, 20,000, 50,000, लाख रुपए की सेलिंग नहीं कर पाएंगे। अब मैं ये मान के चल रहा हूँ कि एवरेज अगर आपकी बिजनेस वॉल्यूम की साइज अगर 5,000 भी बनती है, तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 10,000 हो गया, 20,000 हो गया, मैं कहता हूँ 2,500 रुपए का नॉर्मल पर्सन है, एक्स्ट्रा सेलिंग करता है, वो थोड़ा सा ज्यादा हो गया, तो 5,000 का एवरेज भी अगर निकल के आता है, जिसकी डीपी अगर निकालता हूँ, तो आपको प्रॉफिट का पार्टनर डीपी पे बनाया जाता है। तो डीपी अगर मैं निकाल के देखता हूँ तो लगभग 10,000 डीपी अगर आपको हो गया, इसका मतलब ये 300 लोगों को मैं 10,000 से कैलकुलेट करता हूँ तो लगभग 30 लाख रुपए। यानी यहाँ पे अभी जो नॉर्मल स्टोर 5 लाख रुपए लगाने के बाद जो 2-3 लाख 4 लाख की सेल कर पाते हैं, वो स्टोर यहाँ पे इस व्यवस्था की वजह से 30 लाख की कर पाएगा। अगर वो 5 लाख नहीं करता था तो 30 लाख कर पाएगा। 5 लाख का 30 हुआ, इसका मतलब आपने केवल आपने अपनी ताकत की वजह से उस सेल को 6 गुना बड़ा कर। इसका मतलब खर्चा तो 5 लाख जितना, सेल 30 लाख जितनी, तो
तो आपने उतनी बड़ी सेल करने से जो आपको जो ज्यादा बेनिफिट हो रहा है, उसी वजह से तो आपको ज्यादा पार्टनरशिप, ज्यादा बेनिफिट मिल रहा है। कोई भी डिजिटल वाल की सीधा सीधा एडवर्टाइजमेंट नहीं है। और अगर किसी जगह पे पहले से कोई वंडरबर्ड एक्टिव चल रहा है, तो एक ऑनलाइन डिस्प्ले वाल ओपन की जा सकेगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं, कोई कितना भी बोल सकता है। कोई नया वंडरबर्ड खोलना चाहे तो 200 से ज्यादा लोग कब जानते हो जाते हैं, मतलब तुरंत एक भी दिन देरी किए बिना हम लोग वहाँ पे खोल देंगे। या 5 लाख की बिक्री किसी के शहर में आ जाती है, हम एक भी दिन नहीं लगाएंगे, तुरंत वहाँ पे खोल देंगे। उसके लिए फिर आपको कितना इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, इसका सोचने की जरूरत नहीं है, तो कंपनी की तरफ से हो जाएगा, ये आपका काम आसान हो जाएगा। अगर कोई इन्वेस्टर है, इन्वेस्टमेंट करना चाहता है और पूरे स्टोर का इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, तो पूरे का भी कर सकता है, अगर चाहे तो। नहीं चाहे तो कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, आपको उसको लेकर टेंशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और अगर कोई पार्ट इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, 1 लाख 2 लाख 5 लाख कर सकता है। और यहाँ पे उसको एक अच्छा हेल्दी बेनिफिट देगा, क्योंकि यहाँ पे उसको पार्टनर बना रहे हैं। जनवरी महीने का लक्ष्य, अब जनवरी की जगह थोड़ा फरवरी में लिखना भूल गया था मैं, जनवरी और फरवरी का लक्ष्य ही है, क्योंकि जनवरी में भी हमारे पास कल का दिन बाकी है। तो आप लोग इसका पूरा पूरा भरपूर फायदा उठाइए। और अगर आपको कुछ और टारगेट्स की कोई बातचीत लगता है कि होनी चाहिए, तो आप मेरे से बिना पूछे भी फाइनल कर दोगे तो चलेगा। और आप मुझसे पूछोगे तब क्योंकि आपका बिजनेस हो रहा है, इससे ज्यादा बढ़िया कोई चीज नहीं। आप जो भी चाहो चीजें प्लान की जा सकती है। मेरे पास आपके लिए टारगेट्स पॉलिसी देने के लिए चीजें बहुत होती है। अभी व्यवस्था क्योंकि हम पूरे भारत में इसकी सब जगह प्लान सेटअप कर रहे हैं, तो आपको उसके लिए ज्यादा बेनिफिट हम लोग दे सकते हैं। अभी इस समय पे 10,000 बिजनेस वालों से कोई खरीदारी करेगा तो उनको 1,000 डीपी का प्रोडक्ट खरीदना मिलेगा। उनको प्रोडक्ट मिलेगा 11,000 का, ऐसा उनको देना पड़ेगा 10,000। अच्छा, 10,000 का खरीदारी करे तो ऑब्वियसली बात है, उनकी टोटल टर्नओवर में 10,000 भी काउंट हो गया। 25,000 बीबीसी कोई खरीदारी करता है तो उनको स्पीकर एक्स्ट्रा मिल जाएगा, जिसकी कीमत लगभग 3,500 4,500 से 5,000 के आसपास की, तो ये उनको एक्स्ट्रा मिल जाएगा। 50,000 से ज्यादा की कोई खरीदारी कर रहा है तो उनको माइक्रोवेव या उसके पैरेलल उस तरह का इलेक्ट्रॉनिक आइटम जो हम चॉइस करवा देंगे, तो माइक्रोवेव सही है, जिसकी कीमत करीब 10-11,000 रुपए के आसपास होगी, ये उनको मिल जाए। ये देखो 50,000 बिल की खरीदारी करते हैं तो आपको 10-11,000 रुपए का आइटम। अब 50,000 में आपका स्टोर का ओवरशिप भी मिल रहा है, आपको उस स्लैब का कमीशन भी मिल रहा है, आपको बाकी जो आपके खुद के जो एमआरपी का डिफरेंस है वो भी मिल रहा है, बाकी सारी चीजें तो आपको मिल ही रही है। तो यहाँ पे ये माइक्रोवेव आपको एक्स्ट्रा मिल जाता है। 1 लाख की खरीदारी करने पे आप 1% का स्टोर का शेयर भी एक्स्ट्रा मिल जाएगा, यानी 1 लाख से 2% शेयर मिलता है, आपको यहाँ पे 3% मिल जाएगा। और अगर कोई व्यक्ति दिल्ली में अगर आरडी खोलता है, यानी आरडी की मतलब हो गया जिसके वाल, जो कि हमारा यहाँ पे नाम आरडी है, तो हम लोग यहाँ पे सॉफ्टवेयर दे रहे साथ में, तो वो 50,000 से अगर कोई खोलता है, साथ में 10 कस्टमर वो अगर इंट्रोड्यूस करवा देता है, ये व्यवस्था दिल्ली में होगी। और इसके लिए प्रोडक्शन को हमारे स्टोर से, यानी हमारे मेरे नवादा ऑफिस के स्टोर से सामान लेना होगा। केवल ये उन लोगों के लिए मैं बात कर रहा हूँ जो अभी आरडी खोलना चाहते हैं, तो उस केस में हम लोग को 10,000 रुपए का केस रिवार्ड मिलेगा। और वो बाकी उनका अपना बिजनेस है, वो खरीदारी कर रहे हैं, बाद में बेच रहे हैं, बेचते रहेंगे, चलाते रहेंगे, करते रहेंगे। उनका लॉट 10 कस्टमर को लॉयल बना देने, उनकी पहले महीने इनकम 10,000 रुपये हो जाती है। आगे चल के उनकी इनकम कम ना हो, इसका हम पूरा प्रयास करेंगे ताकि उनको लगातार ये बेनिफिट मिलता है। अगर कोई व्यक्ति लॉयल ज्वाइनिंग करवाता है, यानी कि वो 140 ज्वाइनिंग करा देता है में, ऐसी स्थिति में उनकी इनकम को 20,000 से लॉक कर दिया जाएगा, यानी उस महीने उनका कमीशन कुछ भी बने उनको 20,000 रुपए का हम पेमेंट करेंगे। अगर 14,000 बना तो 6,000 में दूंगा, 17 बना तो 3 में दूंगा, 11,500 बना तो मैं 8,500 20,000 किसी भी अपनी परिवार क्वालिफिकेशन के यकीन मानिए, यकीन मानिए, केवल लॉयल खरीदार बने रहेंगे। कई बार लोग सोचते हैं कि आप केवल खरीदारी बनने से इनकम आएगी, बिल्कुल मैं आपको 100% बता रहा हूँ कि केवल खरीदारी करेंगे, केवल खरीदारी भी करेंगे, आप कोई भी एक्स्ट्रा काम नहीं करेंगे, सिंगल आदमी को स्पॉन्सर नहीं करेंगे, कभी ये लेग नहीं बोलेंगे, कभी कमाती रहेगी, पूरा जीवन बढ़ाती रहेगी, बढ़ते हुए कमाती रहेगी, ये आपको भरोसा करना होगा, ये इसका पार्ट है। जीवन में समस्या अनेक हो सकती है, पैसे की समस्या, रिश्तों की समस्या, बीमारी की प्रॉब्लम, एडमिट कराना, आपको घर नहीं मिल रहा है, आपके कुछ सपने बड़े, आपके 50 समस्या हो सकती है, लेकिन उन सारी समस्याओं का समाधान आपको आगे चल के जो मिलेगा वो एक चीज से मिलेगा कि आप केवल इस स्टोर के आप
लॉयल कस्टमर बन रहे हैं, आपकी सारी समस्याओं का समाधान खत्म हो जाएगा। फर्क सिर्फ इतना है कि वो समस्याओं का समाधान मिलने में थोड़ा वक्त लगेगा, जो कि 4-6 महीने, साल हो सकता है। अगर साल भर पहले आपके पिताजी दादाजी आपने ऐसा कर लिया होता तो आज समस्या खत्म हो जाती है। अब पहले नहीं किया कोई बात नहीं, लेकिन आज करेंगे क्योंकि व्यवस्था आज चालू हुई है, आज करेंगे तो आगे चल के समस्या आएगी नहीं। तो समस्या आएगी, आती है, बिना समस्याओं की जिंदगी किसी की होती नहीं है। और समस्याओं को दूर लगाने का एक तरीका है, लोग भविष्य की समस्या को खत्म करने के लिए वर्तमान में काम करते हैं, इसीलिए समस्या खत्म हो जाती है। ये मेरा प्रेजेंटेशन पार्ट खत्म हुआ। अब मैं